अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मेरा आज का टॉपिक भी बच्चों के हवाले से है। बच्चों का झूठ बोलना बंद कैसे करें? कुछ पेरेंट्स परेशान होते हैं और ये हकीकत है, बच्चे अक्सर व बेशतर झूठ बोलते हैं। और ये जो इनकी एज होती है ना, इनकी एज होती है 5 टू 10 के दरमियान, जब इनके अंदर ना कॉन्शियसनेस ज़्यादा होती है और ये अटेंशन सीख करने के लिए झूठ भी बोलते हैं बच्चे। और ये नॉर्मल चीज़ है, आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे, लेकिन ये गलत चीज़ है, इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना आपने, ठीक है? तो इसी एज में जब हम बच्चों को बताएंगे ना कि ये गलत चीज़ है, इससे बाहर कैसे निकलना है, तो ये भी आप इसी एज में कर सकते हैं, 5 टू 10 ईयर्स। इस एज में ना बच्चों को एक वो कॉन्शियसनेस कह लें या अटेंशन सीकिंग, कि ताकि हमारे मम्मा पापा हमें ही देखें और हमारी तरफ ही तवज्जो दें, तो इस वजह से ये बच्चों के अंदर चीज़ आ जाती है। बहुत ज़्यादा बच्चे इस तरह करते हैं। अगर हम कहें कि नहीं, हमारा बच्चा झूठ नहीं बोलता, तो ऐसा नहीं होता। बच्चे की नज़र में ये गुनाह नहीं होता, कुछ कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये है। तो इसको ना हम इसी एज में इस बीमारी को उनसे जुदा भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जब बच्चा हमसे झूठ बोले ना, तो उसे पकड़ लें। कभी तो आप उसे डांटें, ठीक है, कि आपने झूठ बोला, और आप उसको शो करवाएं कि आपको इस झूठ से बड़ी तकलीफ़ हुई है और आपने बहुत गलत काम किया है। आपने बच्चे को ये बताना है कि गलत काम किया है उसने, उसको ये सपोर्ट नहीं करना या हंस के बाद टाल दी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? अगर वो ज़्यादा इस तरह कर रहा है तो कभी आप इग्नोर करें। हर वक्त डांटना भी नहीं है ना, क्योंकि ज़्यादा डांटेंगे तो बच्चा चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाएगा और वो ना नहीं उस तरह से आपसे बात शेयर करेगा। तो आपने बड़े तरीके से इस चीज़ को हैंडल करना है। हम कहते हैं कि बच्चे पालना पता नहीं बहुत एक ईज़ी चीज़ है, ऐसे ही पल जाते हैं जैसे हम पल गए थे लेकिन आज का ना टाइम कुछ और है, आज का टाइम अलग है, आज की बातें अलग हैं, आज का दौर अलग है, वो टाइम नहीं रहा, बिल्कुल चेंज हो चुका है ये टाइम। बच्चों को अटेंशन की ज़रूरत है, बल्कि ज़्यादा ज़रूरत है। लड़कों को भी और लड़कियों को भी उतनी ही ज़रूरत है, तभी हम इनकी तरबियत कर पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर का जदीद दौर है। और बच्चे को किस तरह से आप एक अच्छा इंसान बना के ग्रो अप कर सकते हैं, या फिर आप देखें, बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, पैदा करके वो बड़े भी हो जाते हैं, खाते पीते हैं। तो ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना ही नहीं होता, बच्चों का भी सिर्फ ये मकसद नहीं होना चाहिए। उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें उनके अंदर से एक तो सबसे पहले झूठ को आपने अलग कर देना। उनको ये बताना है कि झूठ बोलना बहुत ही बुरी बात है। आप सच बोलेंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अगर थोड़ी-सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है तो इट्स ओके, लेकिन बोलना सच ही है, ठीक है? ये बच्चे के अंदर आ जाता है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब ये आप करेंगे ना, बच्चे को थोड़ी-सी इम्पोर्टेंस देंगे, अटेंशन देंगे, उसकी बात सुनेंगे और उसको सही से बताएँगे कि झूठ बोलना गुनाह है, और इस तरह थोड़ी-सी कोई एग्ज़ाम्पल देके बता देंगे तो बच्चा हट जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो बात नहीं मानेगा, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि बच्चा ज़िद करता है। ज़िद जब बच्चा करता है ना, तो हम ज़िद करने को कैसे ख़त्म करें? बच्चा ज़िद करता है तो हम उसे ना डाँटने डपटने लग जाते हैं। तो ईच टाइम एवरी टाइम आपने ये नहीं करना कि उसको डाँटना है। कभी आपने चुप हो जाना है, कभी आपने इग्नोर कर देना है, और कभी आपने डाँटना है। और सम ऑफ़ द टाइम आपने उसकी ज़िद भी पूरी कर देनी है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपने ज़िद नहीं पूरी करनी, ताकि बच्चे को पता हो कि मैं हर टाइम जो भी मांगूँगा मुझे मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे को ना, चाहे आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन आपने बच्चे को ना उसका आदी नहीं बनाना। मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा करती हूँ। बच्चा ना अक्सर ज़िद कर रहा होता है कि मुझे ये चाहिए, तो चाहिए, चाहिए। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं ये करती हूँ, ये बच्चे को ना प्रैक्टिस हो जाती है कि इनकार भी करना है, और हर टाइम कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती। इन फ्यूचर अगर इन केस कोई बच्चे को प्रैक्टिस हो जाती है, अगर ऐसा टाइम आ जाता है, तो बच्चे के अंदर जो है ना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो है, ये हो गया, वो हो गया। इस तरह ना बच्चे के अंदर होगा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये नहीं मिला, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो जब हम ये चीज़ बच्चे में पैदा करते हैं ना, उससे फिर ये फ़र्क आता है, उसकी सोच में फ़र्क आता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम शुरू से अगर करते हैं तो वो बड़े होने तक रहती हैं, और ये काम सिर्फ़ माँ-बाप ही कर सकते हैं, क्योंकि हम ही बच्चे पाल रहे होते हैं, हमने पैदा किए होते हैं, तो तरबियत करना भी हमारा काम होता है और इसका सिला फिर हमें बुढ़ापे में देखने को मिलता है। तो बस बच्चों को इस तरह से ग्रो अप करें कि आपकी तरबियत की मिसाल बन जाए। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं गलत गैदरिंग्स में जाके गलत हो जाते हैं, तो हमने उनकी गैदरिंग उनको समझाना होता है कि आपने बेटा दोस्त किस तरह के बनाने हैं। अगर आप समझदार, दानिश्वर और अच्छे दोस्त बनाएँगे तो आप किस तरह से एक अच्छे इंसान बन जाओगे। गैदरिंग मीन्स अ लॉट, गैदरिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं कहती हूँ कि 70 टू 80% बच्चे की पर्सनैलिटी पे जो अफ़ेक्ट होता है ना, वो होता है गैदरिंग का। उनकी फ्रेंडशिप कैसे लोगों के साथ है। वो जिनके साथ बच्चे की फ्रेंडशिप होती है ना, वो उसको बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। उस बच्चे की बात सुनेंगे, उसके साथ बातें करेंगे, उसके घर में उसकी जो भी मतलब इंटेंशंस होंगी ना, वो बच्चा बहुत ज़्यादा उसको पिक करता है। तो ज़्यादा स्कूल्स में ही फ्रेंड्स होते हैं बच्चों के। आपने क्या करना है, बहुत ही ईज़ी सी बात है, आप पीटीएम हो तो आप टीचर से पूछें कि भई मेरे बच्चे का फ्रेंड सर्कल कैसा है। और ये ऐसे नहीं करना कि 5-6 ग्रेड में पहुंच गया है बच्चा और आप कर रहे हैं, नहीं, ये आपने प्ले ग्रुप से स्टार्ट कर देना है। प्ले ग्रुप में तो बच्चे को समझ नहीं होती, नर्सरी में भी नहीं होती, केजी में थोड़ा बहुत उसे समझ आती है। 1 ग्रेड 1 से ना, मतलब 7 टू 8 ईयर्स का बच्चा हो गया है ना, आपने उसे समझाना शुरू कर देना, बेटा आपने फ्रेंड अच्छे बनाने हैं, ठीक है? जो एक तो साफ़-सुथरे हों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, सफाई-सुथराई का आपने बच्चों को भी सिखाना है और ये भी सिखाना है कि फ्रेंडशिप साफ़-सुथरे बच्चों से रखें। दूसरा ये कि जो पढ़ने में भी अच्छे हों, जो क्लास में जिनकी रेपुटेशन, इमेज टीचर की नज़र में अच्छी हो, तो इस तरह का फ्रेंड सर्कल बनाना है। बुरे लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करनी, जो बुरी बात करें उनसे दूर रहना है, इस टाइप का सब कुछ पेरेंट्स को ही सिखाना पड़ता है, ठीक है? उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा ब्रेड बना रही हूँ, थोड़ा-सा इस बारे से बात कर लेते हैं। बिल्कुल ऑमलेट की तरह बैटर बनाया है, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने ऑमलेट की तरह बैटर बना लिया, कॉर्नर्स कट कर लिए और ये देखें इसके अंदर मैंने ये ऑमलेट अंडे का जो बैटर था उसको पोर आउट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि जब ये थोड़ा-सा पकने लगेगा ना, मैंने इसको थोड़ा सेट कर लिया, मेरा ना अंडा बाहर निकल गया था। देखें जो हम ना देख रहे होते हैं ना यूट्यूब पे, बिल्कुल वैसा नहीं बनता, या मैंने अंडे का बैटर ज़्यादा डाल दिया था। अच्छा, यहाँ अब मैं ना ब्रेड डाल के इसको प्रेस कर दिया और अब जो एक्स्ट्रा होगा ना उसको तो मैं साइड से कट कर दूँगी। ये बहुत मज़े का बना था, आप भी ट्राई करिएगा, पिज़्ज़ा ब्रेड बड़े मज़े की बनती है। इसके ऊपर मैंने चीज़ भी डाल दी थी एंड में, तो बिल्कुल एक डिफरेंट सा टेस्ट इसमें आ गया था। ऑरिगेनो भी ऊपर से हमने डाल दिया था, चिली फ्लेक्स डाल दिए थे। तो ये देखें मैंने इसके कॉर्नर्स कट कर दिए हैं। और इसको हम उतार के साइड पे रख लेते हैं। ये भी आप खा लें, इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप खा सकते हैं। ज़ाहिर है वो भी अंडे की तरह ऑमलेट ही बन गया। आप चाहें तो इसको बाद में ना अंडे के ऊपर रख के और फिर इसको आप खा लें। ज़ाहिर है इसको आप फेंकेंगे, ज़ाया होगा, तो ज़ाया करना तो अच्छी बात नहीं है ना। चलें अब हम इसको टर्न करते हैं और ये इसकी खूबसूरत सी शक्ल बन गई थी। इसको फिर मैंने ना 4 पीसीज़ में कट कर लिया था, तिकोने जिस तरह से पिज़्ज़ा होता है, और फिर इसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दी थी और बहुत ही मज़े की इसकी शक्ल बनी थी और बड़े मज़े का ये ब्रेड बना था। तो बस इस तरह की डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहा करें। जब भूख लगती है ना तो फिर बंदा कुछ भी ट्राई करके खाने की कोशिश करता है, या कभी-कभी कुछ अच्छा खाने का दिल करता है। तो ये मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली थी और फिर मैंने ये ब्रेड बनाई, तो ये ज़रा ईज़ी भी थी और मज़े की भी बनी थी। मैंने इस पे डाल दी और एंड में मैंने इसके ऊपर ऑरिगेनो भी डाल दिया था, तो बहुत ही टेस्टफुल बनती है। अच्छा जी, तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। ब्रेड बनाएँ और खाएँ और ट्रिक्स जो मैंने बताए हैं वो ट्राई करें अपने घर में अपने बच्चों पे और एंजॉय करें लाइफ को और खुश रहा करें। आजकल के दौर में खुश रहना भी एक बड़ा टास्क है, वाक़ई। जी, तो इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।